हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंडरिटन नोट सीरीज़ की क्लास नंबर 47 और आज की क्लास में हम लॉर्ड लिटन के बाद जो वायसराय बने उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन वायसराय बने, जिनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक था। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इसके समय ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू करवाई गई और रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, रिपन ने ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। उसके बाद लॉर्ड डफरिन वायसराय बने, जिनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. हयूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन, इनका कार्यकाल 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। उसके बाद है लॉर्ड एलिगिन द्वितीय, इनका कार्यकाल 1894 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक था और इनका कथन था, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन, 1899, इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया और इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। अब उसके बाद है, कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। और 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया और बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत तथा दूसरा पश्चिमी बंगाल। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक था। इसके समय में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय वायसराय बने, इनका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक था। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजन किया गया। यहीं पर बंगाली विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। उसके बाद है 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई और इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है, 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया।
उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय बने। इनका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। और इसी के समय 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ और इसी के काल में 1919 में रोल्ट एक्ट पारित हुआ। उसके बाद है इसी के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय प्रारंभ हुआ। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग वायसरॉय बने। इनका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक था। 1921 में मोपला विद्रोह इसी के समय हुआ और 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसी के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की और 5 फरवरी 1922 को घटे चोरा चोरी कांड यूपी के गोरखपुर जिले में के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद है इसी के समय 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की और 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाज नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। उसके बाद है लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारत के चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। उसके बाद अगला पॉइंट है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। उसके बाद अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को इरविन ने गांधी जी को रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। उसके बाद है लॉर्ड वेलिंगटन। इनका कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक था। इसके समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। इस सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद है 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक मंचांट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और इसी के समय बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही पास हुआ। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथ को वायसरॉय बने। इनका कार्यकाल 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक था। इसके समय 1 सितंबर 1943 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई और मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। उसके बाद है इसी के समय 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वायसरॉय बने लॉर्ड वेवेल। इनका कार्यकाल 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक था। वायसरॉय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और अब उसके बाद है कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में इसी के समय भारत आया, जिसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय बने।
इनका कार्यकाल मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक था। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित कि इसमें भारतीय विभाजन शामिल था। उसके बाद है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।